दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक सफल एलआईसी एजेंट की सफलता का राज शेयर करने जा रहे हैं। इसी तरीके को अपनाकर बहुत से लोग एलआईसी एजेंसी में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और अगर आप भी इसी चीज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आप भी इस बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। मेरी ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। राजवंशों के समय की बात है। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अनाज उगाकर अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसके पास एक हुनर भी था। उसका गला बड़ा सुरीला था। वह बहुत सुंदर गीत गाया करता था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना राजा जी से चलकर कुछ मदद मांगी जाए। इसी आशा से वह राजा जी के दरबार में पहुंचा। उस समय राजा जी के दरबार में वे अपने मंत्री के संग मनोरंजन के लिए शतरंज खेल रहे थे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने राजा जी के सामने गीत सुनाने की पेशकश की और राजा जी से आज्ञा पाकर गीत सुनाना शुरू किया। गीत बहुत मधुर था। राजा जी को पसंद आ गए। वे बड़े खुश हुए और मोह मांगा इनाम देने की इच्छा जाहिर की और अपना इनाम मांगने को कहा। अब क्योंकि ब्राह्मण के घर अनाज की कमी थी और उसके पास खेत भी कम था, जिसके कारण अनाज भी कम ही उगता था, तो उसने शतरंज का खेल देखते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझे गेहूं के दाने दे दीजिए और शतरंज के 64 खानों में हर एक खाने में गेहूं के दाने रखकर दे दीजिए। बस शर्त इतनी है कि हर एक खाने में दानों को दुगना करते जाएं। राजा जी हंसे और बोले, बस इतना सा इनाम? केवल गेहूं के दाने? मैंने तो सोचा था तुम अशर्फियां और हीरे जवाहरात मांगोगे। इस पर ब्राह्मण बोला, जी हुजूर, मुझे तो बस इतना ही दे दीजिए, इतना ही मुझे तो चाहिए। राजा जी ने उसकी मूर्खता पर हंसते हुए उसे गेहूं के दाने शतरंज के 64 खानों में डबल करते हुए रखकर देने का आदेश दे दिया। शतरंज के खाने में गेहूं रखना शुरू किया गया। पहले खाने में एक दाना, दूसरे में दो, तीसरे में 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इसी तरह से डबल करते हुए रखना चालू किया गया और 30वें खाने में आते आते दानों की संख्या हो गई 53 करोड़ 68 लाख 70 हजार 912 दाने। यहां तक पहुंचते पहुंचते दरबारियों के हाथ पांव फूलने लगे। अनाज कोष खाली होने लगा और आगे गिनती बढ़ने पर 40वें खाने तक आते आते सारे राज्य का गेहूं खत्म हो चुका था। अब तो राजा भी परेशान हो गया कि ये क्या मांग लिया इस ब्राह्मण ने हमसे। हमने तो सोचा भी ना था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तो राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए उसे 100 एकड़ जमीन का टुकड़ा लेने के लिए राजी कर लिया और 100 एकड़ जमीन पाकर ब्राह्मण भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अब उसे अनाज की कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार दोस्तों, एलआईसी एजेंसी में भी सफलता पाने का तरीका यही है कि हम जहां भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करें, उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी दें, उनसे कम से कम 2 रेफरेंस जरूर मांगें। उनसे कहें कि सर, आपने हमसे अपने फायदे के लिए ये जो पॉलिसी ली है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके जो प्रिय मित्र या रिश्तेदार हैं वो भी इस पॉलिसी का फायदा उठाएं, वो भी इस स्कीम को लें? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया आप हमें उनके बारे में बताएं, हमें उनका नंबर दीजिए और यदि हो सके तो आप खुद उन्हें फोन करके हमें रिकमेंड कर दीजिए। तो मित्रों, इस प्रकार यदि हर एक आदमी से हमें 2 नई बीमा पॉलिसी के लिए रेफरेंस मिले तो हमारा इंश्योरेंस का ये बिजनेस 2 गुना 4 गुना बढ़ता ही जाएगा और हमें इस व्यवसाय में सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आप भी अपनाइए इस तरीके को और रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।